हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का आंसर की हमने नहीं दिया था। रीज़न आप ही लोगों टाइम पर मैं बोलती हूँ कि भाई एग्ज़ाम से निकलो तो उसी समय आंसर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया करो कि आंसर की बन जाए। उस दिन बच्चे भेजे ही नहीं है, बहुत ही कम। तो ऐसा नहीं होता है, टाइम पर जो है आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया कीजिए ताकि हम लोग टाइम से आंसर की दे दें। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का हमने सोचा था नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो इसलिए मैं बना दे रही हूँ। सब लोग मैच कर लेना, पहले से भी बहुत जगह मैच कर लिए होगे, लेकिन एक बार और मैच कर लेना कि क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या आंसर आप लोग को मिल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और चलिए यहाँ से आता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 40 मार्क्स का ये पेपर होता है, लेकिन इसमें आपको करना जो है वो 80 क्वेश्चन ही है, 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है आपको, 80 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ हिंदी अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। बालकों में लेखन पाठन की कुशलता वृद्धि में सर्वाधिक सहायक है, इसमें से सबसे ज्यादा क्या रहेगा? तो रीड स्टोरी एंड आस्क क्वेश्चंस। बच्चों के लिए है कि आप उनको स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी कहानी पढ़कर सवाल निर्मित करेंगे वो खुद से। ठीक है, तो ये आप लोग का सी नंबर जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए थर्ड आते हैं। कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, अभी तक शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, अभी आपको द्विमुखी प्रक्रिया है। तो मैंने आप लोग को हमेशा ही बताया कि एडम्स का जो है ये रहता है, आपको ध्यान में रखना है। आपका द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स का एंड त्रिमुखी प्रक्रिया ड्यूई का होता है। ठीक है, ये भी हो गया है, ये सब तो आप लोग को राइट हो रहा होगा। श्रोता हमेशा सही होता है, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सन जो है हर जगह पे अलग अलग रहता है। इसका आंसर फ्रैंक टाइगर आप लोगों का है, और कहीं कहीं पर आपको डेविस या कुछ और नाम मिल सकता है, लेकिन इसका डी आंसर है। निम्नलिखित में से भाषा की क्या प्रकृति है? तो इसका आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। तीनों जो दिया गया है वो भाषा की प्रकृति या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये किसका है? ये क्वेश्चन आपका लिपमैन का है, ए नंबर। ठीक है, कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न ही शिक्षा कार्यक्रम की कुंजी है, ये किसने कहा है? पार्कर ने। ये आई थिंक पहले पूछा जा चुका है, री एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से प्रश्नों का वर्गीकरण है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उस तरह से है, तो आंसर आ जाएगा डी नंबर। माइक्रो टीचिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन यानी कि आप लोगों का थिंकिंग हम जिसको बोलते हैं, उसका मीनिंग जो है क्या निकलेगा? तो ऑफ कोर्स आंसर आप लोग का ए नंबर होगा, विचार करना यानी ये सोचना उसके बारे में। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्किनर ने सर्वाधिक बल दिया है, तो इमिटेशन पर, अनुकरण हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। भाषा सीखने में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन है? एक्चुअली बाधक तत्व तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव जो है आप लोग का टेक्स्ट बुक जाएगा, तो सी नंबर हम इसको करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। बालक अनुकरण से ही सीखता है, तो यस ये सत्य है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका 14। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ये किसने बोला है? तो ये डेविस का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में आते हैं भाषा के प्रमुख घटक हैं, तो प्रमुख घटक दैट मीन्स कि आप लोगों के जो है कंपोनेंट्स, तो ये देखा जाए तो ये तीनों के तीनों ही हैं, तो आंसर आपका आ जाता है डी नंबर। नेक्स्ट आ जाता है भाषा के रूप हैं, तो ये भी आपका दोनों है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही बोल माना जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22। क्वेश्चन काफी एक्चुअली इजी दे दिया, कभी इतना मतलब सिर्फ भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल दिया है। फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। ये सब क्वेश्चंस आप लोग का कंफर्म होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आप लोग इसमें अपना मार्क्स काउंट करते चलना। स्टेटमेंट में कुछ कुछ फिक्स है, कुछ कुछ में लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपका मुद्देलर कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रवृत्ति का निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो बी हो जाएगा, शाब्दिक के लिए है ये। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया है? 64 66।
मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंटेम्परेरी को हमेशा दिमाग में रखो, अब अंडरस्टैंडिंग के टाइम में भी इसको दिमाग में रखोगे। किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं के प्रचलन को हम क्या कह सकते हैं? मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषा, बी नंबर। कक्षा संचालन के जीवंत घटक हैं, तो ज़्यादा मतलब माना जो जाता है टीचर एंड स्टूडेंट को ही माना जाता है। वैसे तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे बी नंबर हम टिक करेंगे। लैड का फुल फॉर्म दे दिया है तो ए नंबर होगा। निम्नलिखित में से बहुभाषिकता के लाभ हैं, बहुभाषिकता के लाभ क्या मिलता है? तो बच्चों का एफिशिएंसी में, कुशलता में वृद्धि होगी, बाकी सारा निगेटिव है ऑप्शंस, तो उसको हम नहीं लेंगे। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये लेंगे। बाकी तीनों ना थोड़ा सा निगेटिव है, इसीलिए हम इसको नियमबद्ध ले सकते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज होता है, ये बात आपको मैंने हमेशा से बताया हुआ है। 27 में आ जाते हैं। विद्यार्थियों के सशक्त लेखन की परिचायक है, तो इसका आ जाएगा ओरिजिनल आइडियाज। आपके पास आइडियाज कितने हैं, तभी तो आप लिख पाओगे ना। भाषा कक्षाओं में लोकगीतों को स्थान दिया जाना चाहिए, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट में आ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालकों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर। कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो इसका है उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, एक्चुअली नॉट उच्चारण। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या हो सकती है? तो आंसर होगा छात्रों की योग्यता में विभिन्नता। एक सेकेंड। उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? तो उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, छात्रों की असमान रुचि, ये नहीं होगा। छात्रों की योग्यताओं में विभिन्नता और उपयुक्त भाषा परिवेश के निर्माण का अभाव। देखो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन में या तो इसने मिस्टेक किया है, नॉट लगाना था, और नहीं तो ऐसा देखा जाए तो हम भाषा परिवेश भी बोल सकते हैं कि ये भी आप लोगों का एक आ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सामग्री का भी हमें अभाव रहता है। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने में क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हम लोग को जो है सी नंबर के अकॉर्डिंग जाना होगा। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग-अलग भाषा से आता है। हम सिर्फ़ भाषा के लिए जो है हम सी नंबर पे जा रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी तीनों हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा करके पूछा है, तो सी नंबर इसका आंसर करेंगे। भाषा विकास की दृष्टि से उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि आप लोग का परिचर्या या नर्सिंग केयर, संवाद प्रेषण आप लोगों का, सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो भाई सी नंबर कर देंगे। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट करना। संसार में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाओं की लगभग संख्या है, तो ये आप लोग का 2800 का डेटा जो है आप लोग को मिलता है। बालकों में भाषा लिखने की क्षमता होती है जन्मजात, चॉम्स्की ने भी बोला है, और भी बहुत सारा जो साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, ए नंबर हो जाएगा। बालक सामाजिक अंतरक्रिया में भाषा सीखते हैं, तो वाइगोस्की, मैंने पहले ही बोला था, सोशल इंटरेक्शन से कुछ भी आएगा, वाइगोस्की का नाम रहे तो टिक कर देना। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा ज्ञान उतना ही आवश्यक है, गांधी जी करो, सी नंबर। नेक्स्ट में आते हैं। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, बी नंबर। ठीक है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, सी नंबर, आंशिक रूप से, नॉट पूरा लेकिन हाँ होता है। अ, भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? आपका आंसर है सीखने को विस्तार देना, जो बच्चे ने सीखा है उसको और एक्सपेंड करना। भाषा अर्जित करने की क्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उस ऑप्शन में जो है समाज यानी सोसाइटी हमारी हो जाएगी, सराउंडिंग जिसको हम बोल सकते हैं। भाषा है तो व्याकरण नियम का मतलब एक ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें एक नियमबद्ध व्यवस्था ही बताएंगे हम, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा भाषा का यूज कर सके, ए नंबर। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान करना, अर्थ का हस्तांतरण करना, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ए नंबर है डेविस। मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, मौखिक का नहीं माध्यम लेटर हो जाएगा, यानी सी नंबर। संप्रेषण सूचना एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, ये हर्वर्ट ने बोला है, ए नंबर आंसर हो जाएगा।
संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित है, तो ए हो जाएगा भाषा। नहीं है, देखो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा है, इसलिए हम इसे भाषा कहेंगे, बाकी तो है। संप्रेषण शब्द के अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कौन से वर्ड से निकला है एक अलग क्वेश्चन होता है, और उस वर्ड का मीनिंग क्या है अलग क्वेश्चन होता है। तो ये निकला तो कम्युनिस्ट से है, ये उस दिन पढ़ाया भी गया है, कम्युनिस्ट से है, और इसका मीनिंग कॉमन होता है। तो क्या पूछा है कि उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, द वर्ड कम्युनिकेशन कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड, कि किससे निकला है, तो ये कम्युनिस्ट वर्ड से निकला है ना बाबू, तो इसका आंसर बी होगा। कंफ्यूज थे, मुझे इस क्वेश्चन पेपर को देख के लगा। साइट क्या है, तो एक सैटेलाइट है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। वाणी संप्रेषण में आने वाले घटक हैं, ऑल हो जाएगा। हाव भाव संप्रेषण का कौन सा प्रकार आप लोगों का जो है, ठीक है, तो साइन लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, ए नंबर हो गया। संप्रेषण प्रक्रिया में सम्मिलित घटक हैं, टोटल 6 होते हैं, 6 नंबर। नेक्स्ट आते हैं, भावनाओं विचारों को एक दूसरे के साथ बांटने को कहते हैं, बी नंबर कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 53, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले संप्रेषण के समय किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है, तो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ कोर्स नहीं संभव है, बाकी तो है ही। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2004, डी नंबर। निम्नांकित में शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए स्थापित पहला उपग्रह एडुसेट है, बी नंबर। पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, तो ऑफकोर्स इम्प्योरिटी नहीं है, ए नंबर। दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता तब है जब बालक, यहाँ पे बी नंबर होगा, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे, यानी समझ रहा है और उस पर अपना क्वेश्चन या तो पूछे या तो उस पर एक्सप्लेन करे, कुछ भी उसमें अपना इंटेलेक्चुअल फीडबैक दे। 58 है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या आशय है, तो इसका आंसर आप लोग का डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्विज्म क्या है, तो बालक की अस्मिता का निर्माण यानी आइडेंटिटी का, सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये जा रहा है। ठीक है, किस विद्या का सस्वर पाठ अनिवार्यतः किया जाना अपेक्षित है, एकांकी। ठीक है, ए नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट में 61, बेमेल सहायक सामग्री छाटिए, तो बेमेल में देखा जाए तो ये सब हमारा जो है बच्चों को पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, समाचार पत्र, बाल साहित्य, ये सब है, और यहाँ पर आप लोग का चिल्ड्रन लिटरेचर दिया है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व गद्य से कविता शिक्षण को अलग करता है, तो ए नंबर हो जाएगा। कक्षा 8 हेतु साहित्य चयन के समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे, डी नंबर हो जाएगा। भावनात्मक कौशल को बढ़ाने वाला व्यवहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी थोड़ा निकालते हैं। मैं और मुझे ये किसने बोला है, तो ये मिड का है, बी नंबर ये स्टेटमेंट। दर्पण रूप सिद्धांत कूले का है, ए नंबर। जनसंख्या आधारित संप्रेषण के प्रकार हैं 4, सी नंबर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया है, तो डेविस हो जाएगा, बी नंबर। विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है, तो ये तीनों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, देखो इसमें ना ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली में। कॉग्निटिव थ्योरी जो है ब्रूनर ने भी दी है, पियाजे ने भी दी है, तो हम तो भाई पियाजे को करेंगे, क्योंकि मेन इन्हीं के नाम से ये थ्योरी संज्ञानात्मक सिद्धांत जाना जाता है, तो सी नंबर। विकासात्मक सिद्धांत का जनक किसे माना गया है, तो यहाँ पे पाइगेट पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, इरोस शब्द किससे संबंधित है, तो सी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो अभिभावक इससे संबंधित नहीं है, तो डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम किससे प्रारंभ होता है, तो कॉन्टेक्ट से, ए नंबर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंडूरा यानी कि बी नंबर।
निम्नांकित में शैशवावस्था हेतु उत्तम शिक्षण विधि है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपात अध्ययन करना चाहिए, रॉस का है, ए नंबर। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल, ये तो बहुत बार पूछा गया है। टीचिंग मेथड से मैंने आप लोगों को बोला था क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन टॉपिक से तो पूरा मैच किया है। निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण से विचारधारा से संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ह्यूम आ जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में है निम्न में से सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण है तो इफेक्टिव टीचिंग माना जाता है। वास्तविक तो ये नहीं होता है, ये क्लास में करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम सोपान कौन सा है, तो भाई हम लेसन प्लान का रहता है पूरा 36 मिनट्स का, मैंने आप लोग को बताया हुआ था। पठन शिक्षण के विकास में कौन सी विधि सहायक नहीं है, संश्लेषणात्मक एसोसिएशन, ए नंबर हो जाएगा। लेखन कौशल के विकास की द्वितीय अवस्था है, इसका आंसर आप लोगों का जो है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये ब्लर है थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन जो बोर्ड है उसे समझ लेना। निम्न में से कौन सा घटक व्याख्यान कौशल का आवश्यक अंग नहीं है, तो ए नंबर होगा असंबद्ध कथनों का प्रयोग, यानी यूज ऑफ अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स, तो ए नंबर इसका आंसर रहेगा। भाषा शिक्षण के प्रथम कौशल कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी जो देखा जाता है वो सुनना और बोलना होता है, बी नंबर। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या भूमिका निभाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी एक साधक के तौर पे। रचना शिक्षण के समय उपयुक्त विधि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आते हैं, व्याख्या कौशल विकसित करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रो टीचिंग एलन ने किया है, तो अगर याद होगा तो अच्छे से कर लोगे। आदर्श उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का प्रकार कैसा होना चाहिए, आंसर डी होगा, ठीक है। एक कुशल शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार अनुप्रेरित कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा सही मार्गदर्शन देकर, बी नंबर आंसर आएगा। निम्न में से श्रवण कौशल के विकास में सहायक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति को निखारने में कौन सी विद्या सहायक नहीं है, तो ए नंबर हो जाएगा। भावात्मक निबंध की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते, पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार के प्रेरक है, आर्टिफिशियल हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक प्रविधि है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से जन्मजात प्रेरक नहीं है, आदत। डिस्ग्राफिया पीड़ित बालकों को प्रमुख रूप से किस प्रकार की समस्या होती है, तो राइटिंग में प्रॉब्लम होती है डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को। कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि हम तीनों को ही देख लेते हैं। फिर आ जाएंगे परिचर्या के अनिवार्य भाग का कौन कौन है, अनिवार्य भाग कौन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये पूरे के पूरे आप लोग के 100 क्वेश्चंस थे, तो आप लोग को कितना मैच कर रहा है, क्या सही हो रहा है, एक दो देखो, एक दो आंसर जो है आप लोग का इधर उधर हो सकता है, तो एक अंदाजा आप लोग को लग सकता है। इस वाले पेपर में 16 मार्क्स में पास है, तो कम से कम 32 आपका सही होना चाहिए, तो कितना सही हो रहा है ये आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मिलूंगी, टेक केयर एवरीवन।